इस गरीब लकड़हारे को नहीं पता था कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसी मछली से होने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। एक छोटे से शांत गांव के किनारे मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हरिया की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत भरी हुई थी। हरिया रोज सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उसी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से उसका घर चलता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुड़िया रहती थी। कई दिनों से हरिया की माँ बीमार चल रही थी। घर में दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक शाम जब हरिया घर लौटा तो उसकी माँ खाट पर लेटी हुई थी। हरिया बेटा, दवा खत्म हो गई है, अब तो बहुत कमजोरी लग रही है। हरिया कुछ पल चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। माँ, आप चिंता मत करो, कल मैं जंगल जाकर ज्यादा लकड़ी काट कर लाऊंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हरिया पूरे दिन लकड़ियां काटता रहा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और हरिया थक कर एक नदी के किनारे बैठ गया। वो थोड़ी देर आराम ही कर रहा था कि अचानक उसकी नजर नदी के पानी पर पड़ी। पानी में कुछ चमक रहा था। हरिया ने ध्यान से देखा तो एक सुनहरी मछली पानी में तैर रही थी। वो मछली साधारण मछली नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। हरिया ने सोचा कि अगर मैं इस मछली को पकड़ लूं, तो आज घर में अच्छा खाना बन सकता है। उसने जल्दी से एक छोटा सा जाल नदी में डाल दिया। कुछ ही पल में मछली जाल में फंस गई। लेकिन जैसे ही हरिया मछली को बाहर निकालने लगा, अचानक मछली ने इंसान की तरह बोलना शुरू कर दिया। हरिया, मुझे मत मारो, मछली ने विनती करते हुए कहा। हरिया चौंक गया। उसने पहले कभी किसी मछली को बोलते हुए नहीं सुना था। वो हैरानी से बोला, अरे, तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हरिया कुछ देर सोच में पड़ गया। वो चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, धन, बड़ा घर या आराम की जिंदगी। लेकिन उसके मन में सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल आया। अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो, तो मेरी माँ को ठीक कर दो। वो कई दिनों से बीमार है। हरिया, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर मछली अचानक पानी में गायब हो गई। हरिया थोड़ी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा कि अभी जो हुआ क्या वो सच था या सपना। फिर वो अपनी लकड़ियां उठाकर घर की ओर चल पड़ा। जब हरिया घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ खाट से उठकर आंगन में बैठी थी। उनके चेहरे पर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। हरिया बेटा, पता नहीं क्या हुआ, आज अचानक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सारी बीमारी ही खत्म हो गई हो। हरिया ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे तुरंत नदी की वो जादुई मछली याद आ गई। कुछ ही दिनों में हरिया की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जंगल से उसे अच्छी लकड़ी मिलने लगी और बाजार में भी उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। अब उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं रहती थी। एक दिन हरिया फिर उसी नदी के किनारे गया। वो चुपचाप पानी की तरफ देखने लगा और मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर तुम उस दिन मेरी मदद ना करते, तो शायद मेरी माँ आज भी बीमार होती। नदी का पानी शांत था, लेकिन हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई उसे सुन रहा हो।
उस दिन हरिया को ये समझ आ गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, बल्कि अच्छा दिल और सच्ची नीयत होती है। लेकिन हरिया को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप हरिया की जगह होते तो क्या मांगते? नीचे कमेंट में बताओ।